मेरा नाम जागृति अवस्थी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की है और आज इस सेशन के जरिए मैं आपके साथ बांटूंगी कि ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो आपको अपनी इस प्रिपरेशन में अवॉइड करनी चाहिए और साथ में कुछ की लर्निंग्स जो मैंने इस पूरी जर्नी में सीखी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। थोड़ा सा मेरे बारे में बैकग्राउंड, मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। मेरा बीटेक 2017 में कंप्लीट हुआ। 2017 से 19 तक मैं बीएचईएल भोपाल में एज एन इंजीनियर काम कर रही थी। वहां रहते हुए मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स नहीं निकला, जॉब छोड़ी, पूरा 1 साल तैयारी की और ये दूसरा अटेम्प्ट लिया। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 3 की लर्निंग्स। इस एग्जाम में मैंने कुछ चीजें जो सीखी हैं उसमें से एक है स्मार्ट वर्क एंड पेशेंस। एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि जो पेशेंस है वो भी स्मार्ट वर्क का एक इंग्रेडिएंट होता है। यदि मैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, पेशेंस, ये जो पंच वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रिपरेशन में उनकी बात करूं, तो यदि ये हार्ड वर्क है तो इसी का एक सब पार्ट होता है स्मार्ट वर्क। ऑल हार्ड वर्क इज नॉट स्मार्ट वर्क बट ऑल स्मार्ट वर्क इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क। सो बी वेरी क्लियर ऑन दैट कि स्मार्ट वर्क मतलब ये नहीं कि हमें एफर्ट्स कम डालने पड़ेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइंड होगी, सही डायरेक्शन में होगी, आप उन सभी टॉपिक्स पे ध्यान दे रहे होंगे जहां पर आपको देना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे टारगेट बना करके आगे बढ़ रहे होंगे। हार्ड वर्क तो करना ही है क्योंकि पढ़ना तो है ही। 8 to 9 hours every day you will be giving into this particular exam preparation. Whether those 8 to 9 hours are going in the right direction, you can track it through small targets, small topic wise analysis. In that topic, find out what kind of questions are asked, what kind of resources should be referred to, and you have to keep patience. Patience से यहाँ पे मतलब है रिविजन। एक बार में पढ़ के याद नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना और रिफाइन तरीके से उसको सीख लेंगे। So this is one learning that I had. One more thing, 2 साल का साइकिल हो जाता है। 1 साल की प्रेपरेशन रहेगी, उसके बाद फिर 1 साल आपको एग्जाम की साइकिल रहेगी, प्री मेंस इंटरव्यू, पूरा रिजल्ट आते आते रफली 1 year इट विल गेट दैट टाइम। 2 साल तक पेशेंस बना करके चलना है, एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाए रखना है, छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलना है। ये पहली की लर्निंग हुई। अब आते हैं दूसरी की लर्निंग पे। तो दूसरी की लर्निंग जो है वो है सेल्फ प्रिपरेशन इज द की। आप कहीं पर भी जाकर के गाइडेंस ले लें, आप कोई भी मटेरियल रेफर कर लें, जब तक योर सेल्फ इज नॉट इन्वॉल्व, जब तक आप खुद बैठ के कंसेप्ट को समझने में नहीं अपना एफर्ट डालेंगे, आउटपुट निकल के नहीं आएगा। यदि आप कहीं ऐसे बैकग्राउंड से हैं जो थोड़ा रिमोट लोकेशन पे है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस नहीं मिल रहा है या कुछ भी, बिलीव मी, सेल्फ प्रिपरेशन विल डू द 98% ऑफ योर वर्क। 98% तो पहले हम पाए, 2% यार, 2% is guidance. Anyway, you can get it online or you can get it through YouTube, platforms also. But ये जो चीज है ये खुद करनी है। सेल्फ प्रिपरेशन में क्या होगा? खुद से पढ़ाई, खुद से समझना, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, सेल्फ एनालिसिस ऑफ व्हाट? ऑफ योर टेस्ट, ऑफ योर मिस्टेक्स, ऑफ हाउ मच मोर एफर्ट नीड्स टू बी पुट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कहीं से भी सुन लीजिए, लेक्चर सुनिए, वीडियो सुनिए, जब तक खुद किताब लेकर के बैठ के नहीं पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट्स के साथ खुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, तो उस तरह की लर्निंग नहीं आएगी जो इस एग्जाम में चाहिए। सो बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दैट एंड प्रिपेयर टू राइट दिस एंटायर एग्जामिनेशन। इफ वी सी तो मेंस जो है, मेरिट अगर आप कंसीडर करें तो मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंस में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। तो शुरुआत में जब आप लिखेंगे, प्रिपेयर टू राइट, डोंट गो एंड डायरेक्टली राइट। कई बार हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर राइटिंग डे 1 से चालू कर देते हैं कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखा, सीधे आंसर राइटिंग, आर्टिकल पढ़ा और जाके आंसर राइटिंग। प्लीज फोकस ऑन योर प्रिपरेशन ऑल्सो। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा एक फॉर्मेट दिमाग में बना के एनालाइज करना पड़ेगा। सो लिखने के लिए थोड़ी सी तैयारी कर लीजिए और फिर
मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आपको अच्छे से लिखना है इस एग्जाम में। जब आप मेंस देंगे, 1 हफ्ते तक मेंस चलेगा, तो जो जीएस के पेपर्स हैं, एक दिन ऐसे होगा जस्ट नेक्स्ट डे 2 जीएस के पेपर होंगे, जस्ट नेक्स्ट डे 2 जीएस के और पेपर होंगे, फिर थोड़े गैप के बाद 2 लैंग्वेज वाले पेपर्स होंगे जो वो क्वालिफाइंग वाले होते हैं, और फिर 2 ऑप्शनल का। सो बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अच्छे से लिखना है, लिखना सीखना भी है। These are the 3 key learnings that I learned during this entire process. And moving on, 3 mistakes. ऐसी कौन सी 3 मिस्टेक हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? नंबर 1 इज पैनिक। आई डिड दिस मिस्टेक, मैं पैनिक कर गई थी। स्पेशली मैंने आपको बताया कि मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट अपना दिया था, जो मैंने जॉब में रहते हुए दिया था, वहां पे मैं इतनी पैनिक कर गई, मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस उठा लिए। उसका क्या रिजल्ट हुआ? आउटकम ये था कि ना कोर्स कंप्लीट हुआ, ना आपने वो रिसोर्सेस पढ़े, ना उनको रिवाइज किया। तो दूसरे अटेम्प्ट में फिर मेरे को ये क्लैरिटी आ गई थी कि भाई फर्स्ट वाले में तो मिस्टेक हो, क्योंकि जॉब के साथ करती थी, टाइम वैसे ही नहीं होता था। उसमें भी मैं बहुत सारे रिसोर्सेज की हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो एनसीईआरटी भी, स्पेक्ट्रम भी, वो नहीं कंपैटिबल हो पाया आपस में। सो प्लीज रिस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट, मैं ओवरवेल्म हो गई थी। पहली बार में प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उसका एक स्ट्रेस था कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। उस चक्कर में दिए पड़े हैं मॉक टेस्ट, आप एनालाइज ही नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट को, आप सिर्फ दे रहे हो। प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद उससे कुछ सीखना भी तो है। यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस योर मिस्टेक्स, यू वांट टू करेक्ट योर मिस्टेक्स। सो कीप एन ऑप्टिमल नंबर ऑफ टेस्ट। आई हैव सेड in one of the session कि 30 is a good number for prelims mock test. Similarly for mains, if you have written 8 full length mock tests before mains, pre और mains के बीच में, it will suffice. Provided you have prepared to write, कि आपने उस स्टेज में सीखा है. So avoid these 2 things. One mistake that we often do is ignoring the syllabus and PYQs. हम क्या करते हैं, डायरेक्टली गए, टॉपर की बुक लिस्ट सुनी, बुक्स उठाई और बुक्स को पढ़ लिया। ना हमने सिलेबस को एनालाइज किया, ना हमने ये देखा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते कैसे हैं। एनसीईआरटी हमने पढ़ी। अब एनसीईआरटी इज नॉट रिटन फॉर यूपीएससी, एनसीईआरटी इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, इट इज रिटन फॉर द पर्पस ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। हमें सिलेबस पढ़ करके ये जानना है कि सिलेबस की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। मैंने वही फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने ये काम भी नहीं किया था, तो बस जो थोड़ा बहुत टाइम मिला बस पढ़ लिया, जस्ट जगलिंग थ्रू द बुक्स। Also very very important previous year questions. I repeat here itself, I have said somewhere else, questions do not repeat, topics repeat. जब आप पिछले 5-6 साल के questions को बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा, आपको उसमें से कुछ टॉपिक्स नजर आएंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको करके आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डोंट इग्नोर देम। Another mistake, not planning the preparation, just haphazardly picking up the book and completing it. उसमें क्या होता है कि हम ट्रैक नहीं रख पाते टाइम का, हमें ट्रैक नहीं होता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी कंप्लीट हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आधा टाइम निकल गया और सिर्फ हमने 30% प्रिपरेशन की है। इसका मतलब जो 60% प्रिपरेशन है, फिर वो आप कंजेस्ट करेंगे जो भी बचा हुआ टाइम है, तो कंजेस्टेड प्रिपरेशन होगी, उस तरीके की प्रोडक्टिविटी नहीं होगी जो आपको देनी है। तो प्लीज प्लान योर प्रिपरेशन। प्लानिंग इज अ की लर्निंग ऑफ दिस एग्जाम, इफ आई हैव टू से। The more you plan, the less will be your chances of leaving out things and panicking at a later stage. तो ये थी मेरी 3 की लर्निंग, 3 की मिस्टेक्स को अवॉइड करिए। यदि आपको लर्निंग में कुछ अच्छा लगता है, आप उसको अडॉप्ट करिए। यदि इस सेशन को लेकर के कोई डाउट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, उसे आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए।